मैं हूं आपके साथ सना वारिस। ज़राए क़वानीन पर किसानों की भूख हड़ताल आज से फिर शुरू हुई है। रोजाना 11 किसान 24 घंटे का भूख हड़ताल करेंगे। एहतजाज के 26 दिन बाद भी किसान क़वानीन को रद्द होने तक घर न लौटने की बात कर रहे हैं। तो वहीं मुख्तसर वक्फे के बाद हुकूमत ने एक बार फिर किसानों को खत लिख बातचीत की पेशकश की है। हुकूमत ने वक्त का तयन किसानों से करने की अपील की है। किसान संवाद के जरिए भी बीजेपी हुकूमत क़वानीन की अच्छाइयां मुख्तलिफ रियासतों में गिनवा रही है। तो वहीं अपोजिशन पार्टियां ज़राए क़वानीन की मुखालिफत के बाद अब संवाद सम्मेलन का जवाब भी देने को तैयार हैं। इस ज़िम्न में समाजवादी पार्टी ने किसान यात्रा के बाद अब 25 दिसंबर को किसान घेरा प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान किया है। इस प्रोग्राम के जरिए यूपी के किसानों से बातचीत की जाएगी। काबिल जिक्र बात यह है कि किसानों ने सियासी लीडरान को अपने एहतजाज से दूर रखा है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान अनुराग भदौरिया साहब जो कि तर्जुमान हैं समाजवादी पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान महेश वर्मा साहब जो कि लीडर हैं बीजेपी के, आपका भी वेलकम करते हैं। अनुराग भदौरिया साहब, आपको आवाज अगर मिल पा रही होगी मेरे, तो सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। इस प्रोग्राम के जरिए यानी किसान घेरा प्रोग्राम के जरिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं और इसके पीछे मकसद क्या है, सबसे पहले जानना चाहेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको किसानों ने और गरीबों ने और गांव के लोगों ने मिलकर उनकी सरकार बनाई होगी, आज वो किसानों के साथ नहीं खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जो किसानों की इनकम दोगुनी करने की बात करती थी, किसान सम्मान की बात करती थी, आज किसान का अपमान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार धरना सेठों के साथ खड़ी, उन बड़े लोगों के जाके साथ खड़ी हुई। किसान यहाँ 25 दिन से लगातार धरना दे रहा है। किसान की मौतें हो रही है, ठंड में ठिठुर रहा है। अन्नदाता जो हमारा देश की रीढ़ की हड्डी है, जो मेरा स्वाभिमान है, सम्मान है देश का, किसान वो रोड पे बैठा है और इनके मंत्री और सरकार बड़े बंगले में मखमल के गद्दे पे सो रही है, मखमल की रजाई ओढ़े हुए। इससे चिंता की बात हो सकती है क्या? अरे वो किसान कह क्या रहा है? जिसके लिए आप कानून बनाना चाहते हैं उसको कानून चाहिए नहीं। वो कह रहे हैं कि एमएसपी को आप थोड़ा सा फिक्स कर दीजिए, प्राइवेट पार्टी के लिए एमएसपी फिक्स कर दीजिए। आप उनको भी अगर एमएसपी के नीचे खरीदेंगे तो उस पर कानूनन कार्रवाई, उसका भी कानून बना दीजिए। क्यों नहीं बनाना चाहते आप? वो कह रहे हैं एसेंशियल कमोडिटी से जो आपने तिलहन, दाल, आटा, चावल जो हटा दिया है, वापस आप एसेंशियल कमोडिटी में डाल दीजिए। इसमें क्या दिक्कत है? और फिर किसान ये भी कह रहा है कि भाई अगर हमारे साथ डिस्प्यूट होगा कॉन्ट्रैक्ट में तो हमें कोर्ट जाने की परमिशन मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, हम इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, हम इसमें ड्राफ्ट तैयार करेंगे, हम आपको लिखित में देते हैं कि आप लिखित में देने से अच्छा है कि आप कानून में संशोधन कर दीजिए। वो जो हमने जो एमएसपी के नीचे कोई खरीदेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस लाइन लिखने में सरकार को दिक्कत क्या हो रही है? तो सरकार किसान को बता दे रहा है खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तो उसमें विरोध के नारे लगा रहे हैं। ऊपर से कह रहा है कि विपक्ष किसानों के कंधे पर राजनीति कर रहा है। अगर किसानों के साथ खड़ा होना आपको राजनीति नजर आती है तो आप समाजवादी को राजनीति समझ लीजिए। अगर महिला सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी रोड पे आती है तो महिलाओं की राजनीति करी तो आप इसको राजनीति समझ लीजिए। और बेरोजगार अगर परेशान होगा तब भी हम रोड पे आएंगे, आप इसको राजनीति कहेंगे तो राजनीति समझ लीजिए। समाज का हर वर्ग को आप लूटना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, किसान को परेशान करना चाहते हैं और हम समाजवादी लोग उनके साथ खड़े हुए हैं तो आप कहते हो राजनीति कर रहे हैं। तो आप भी राजनीति करो ना, आप आओ किसानों के लिए। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी आओ। अनुराग जी आपके पास आएंगे। महेश वर्मा साहब, दो चुनौतियां आपके सामने। एक चुनौती ये कि किसान मानने को तैयार नहीं कि जो आप ज़राए क़वानीन लाए हैं उनके हक में है, वो कह रहे जब तक रद्द नहीं होगा हम घर वापस नहीं जाएंगे। दूसरी चुनौती अपोजिशन पार्टियां हैं, कैसे मनाएंगे आप सभी को? और सवाल ये कि आखिर किसानों की बात मानने में सरकार को दिक्कत क्या है? नहीं, किसान की बात मानने में हमें कोई परेशानी या दिक्कत जो है वो कतई नहीं है। हम तो उनकी बात को मान ही रहे हैं, हम उनकी बात पे ही गौर करते हुए उनके साथ बात भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ऐसे लोग, ये जो अनुराग भदौरिया जी जैसे लोग हैं या इनकी पार्टी के जो ये अपनी गुणगान या अपनी चीजों को जिस तरह से रख रहे हैं, ऐसे लोगों की वजह से हमारे संवाद जो है ये विवाद के रूप में सामने आ रहे हैं, समाधान की तरफ हम नहीं जा पा रहे हैं। और ये किस मुंह से नसीहत दे रहे हैं? ये जरा पूछिए सपा के किसी मैनिफेस्टो में एमएसपी की कोई बात हो। ये अनुराग भदौरिया जी एक बार बता सकते हैं कि नहीं, मैं आराम से बात सुना ना आपकी, आप आराम से बात सुना ना आपकी, आराम से सुना ना, आराम से शांति से सुनिए और उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करिए। बेहतर ये रहेगा कि आप आराम से सुन लीजिए। ये सना जी मैं कुछ नहीं बोलूंगा ना, बता दीजिए। फिर इन्हीं मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये किसान के हितैषी हैं,
ये किसान के हितैषी हैं, ये किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, इनसे पूछिए। ये इनकी आदत है, सुनो, इनकी आदत यही है, इनको कहीं भी आप जो बेरोजगारी आप किसी भी तरह से अनुराग भदौरिया आपके पास लौटेंगे। अनुराग भदौरिया साहब आपके पास आएंगे। महेश वर्मा साहब को जवाब दे दीजिए कि मेरा ये कहना है कि अनुराग भदौरिया जी जैसे आदमी के मुंह से ये बात सुन के मुझे आश्चर्य इसलिए लगता है कि ये किसान के हितैषी बनते हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को पता चलना चाहिए, ऐसे हितैषी इनसे पूछो कि वो 3 कानून क्या है किसान बिल जो देश में लागू है, ये तीनों बिल का नाम नहीं बता पाएंगे। आप बताइए, मैं अभी चुनौती है, चैलेंज हो जाए। मैं तो बता दूंगा, हम बता रहे हैं, मैं तो बता दूंगा, लेकिन पहले आप बता दीजिए किसानों के हितैषी ये बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना इस अगले के घोषणा पत्र में कहीं दिखा दो। अनुराग भदौरिया जी जिम्मेवारी के साथ बात कर रहा हूँ, कहीं दिखा दो। आपको कुछ मालूम नहीं है, आपको कुछ मालूम नहीं है, आता जाता नहीं है, आप चिल्लाते हैं, सिर्फ चिल्लाने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आप चिखम चिल्लम के लिए मशहूर है, आप आराम से बात नहीं करते हैं, सुनते हैं ना, आप समझते हैं। ये बताइए कौन सी स्टेट आप किस तरह के व्यक्ति हैं? एमएसपी लगती है, बताइए ना। इनको अब इन्हीं की सुन लो। अब ये राग डफली ऐसा ये इधर अरे बताइए कौन सी चिखेंगे लागू नहीं है, कुछ नहीं आप दोनों करेंगे। एक साथ बोल रहे हैं, व्यूअर्स को समझ ही नहीं आता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। महेश वर्मा साहब, सवाल आपसे यही था कि 2 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती किसान की शक्ल में, दूसरी चुनौती अपोजिशन पार्टियां। कैसे निपटेंगे? किसान मानने को तैयार नहीं, अब सारी जिम्मेदारी सरकार की है। ठिठुरती ठंड में किसानों की मौत हो रही है। 1 मिनट देंगे जी, ये शांत रहेंगे, कुछ बोलेंगे तो नहीं बीच में। अनुराग जी एक सेकेंड, नहीं इनका अनुराग साहब एक सेकंड, उनसे जवाब तो मैंने दे दिया। दिला दूं ना, ये ज्यादा जानकार के पूछ भर रहे थे। जरा बताइए कौन सी एसेंशियल कमोडिटी है और क्या, और कितने फसलों पे एमएसपी नहीं लग रही है, कितने फसलों पे एमएसपी लग रही है, कौन कौन स्टेट में एमएसपी है, कौन कौन स्टेट में एमएसपी नहीं है, जरा बता दीजिए। आप मुझे बताइए, आप, मैं सुन रहा हूँ। मुझे तो एक जानकारी है। अरे बताओ ना कितने स्टेट में एमएसपी लग रही है? मैं आप जैसे लोगों को जानकारी बता सकता हूँ, आप अपने तरफ देखिए, आप अपने घोषणा पत्र में कहीं दिखा सकते हैं एमएसपी सब शुरू कर देते हो। अरे आंदोलन के हितैषी, किसानों के हितैषी, किसानों के नाम पर आंदोलन को हाईजैक करने वाले लोग। अनुराग जी आपके पास लौटूंगी। महेश वर्मा, आप मेरे सवाल पर कायम रहें। महेश वर्मा जी, आप मेरे सवाल पर कायम रहें। महेश वर्मा जी, आप मेरे सवाल पर कायम रहें। मेरे सवाल का जवाब। 2 चुनौती आपके सामने। हाँ, हमारे सामने 2 चुनौतियां। पहली चुनौती ये कि ऐसे नकली लोग जिनके घोषणा पत्र आप देखिए, जिनकी बात आप देखिए, जिनके पास कोई विजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है इस किसान हित पे, किसान आंदोलन पे कोई बात करने के लिए, ये सबसे बड़े जो रुकावट है किसान और सरकार के बीच में। लेकिन किसानों तो पहले ठीक है, कि ये किसानों की बात आप सुनिए, 1 मिनट। मन की बात आप करते हैं, किसानों की बात करेंगे। सियासी पार्टियों को आपने बोल दिया कि वो हितैषी बनते हैं, लेकिन वो है नहीं। किसानों पर क्या बोलेंगे आप? सना जी, किसानों की बात करेंगे। आप 20 सेकंड दीजिए, उसके बाद आप सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि किसान ये कह रहा है कि जो कृषक उत्पाद वाणिज्य व्यापार पहला कानून है, उसके जरिए हमारा एमएसपी का जो राइट्स है वो खत्म हो रहा है। सरकार खत्म नहीं कर रही है, राज्य सरकार की, ये फेडरल स्ट्रक्चर है। राज्य सरकार अगर कोई प्राइवेट मंडी भी बनती है, कोई प्राइवेट प्लेयर भी आता है, उसको इस बात के लिए विवश करती है, कानून बना के विवश कर सकती है कि आप इस मंडी में कोई भी चीज खरीदेंगे, आप उसी तरह से खरीदेंगे जैसे सरकारी मंडी से खरीदी जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन सवाल, संशय वहां पैदा होता है कि ये लोग इसको उसी तरह से करना चाहते हैं जैसे शाहीन बाग में हुआ। सीए के नाम पर हो रहा था कि देश के मुसलमानों को बाहर भेज दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। आज तक बता दीजिए कोई मुसलमान भागा? लेकिन इन लोगों ने दंगा फसाद जरूर करा दिया, किसानों को इन्होंने मरवा दिया सड़क पे। ऐसे अनुराग भदौरिया जैसे और सपा पार्टी के जैसे लोग यही करते हैं इस देश में, दंगा फसाद, किसी तरह से विकास, अनुराग भदौरिया जी, चीजों को रोकना। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी एक सेकंड महेश वर्मा साहब, आपका वक्त आपको मैंने दिया। अनुराग साहब, अब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को जो किसान जिनकी वजह से मौत हुई है उसकी हत्या की जिम्मेदारी लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को।
और रिजाइन कर देना चाहिए कि हम इस देश को नहीं चला पा रहे हैं, हमारी गलत नीतियों की वजह से इतने किसानों की मौत हो गई। किसान की मौत किसकी वजह से हुई? आपने पॉलिसी गलत बनाई है, आपने कानून गलत बनाया, जिसके लिए किसान धरने पे बैठा है, तो आपके कानून के विरोध में धरने पे बैठा है। तो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से जिम्मेदारी बीजेपी को लेनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी अगर किसान की हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी को भी किसान के साथ आना चाहिए। एक कानून हम कहते हैं वो भी राजनीति करें, आए किसान के साथ वो भी धरना दे। अनुराग भदौरिया साहब, तीनों कृषि कानून में गलत क्या लगता है समाजवादी पार्टी को? भाजपा आपसे ये पूछ रही है। पहला तो यह है कि इन्होंने जो एमएसपी हाँ। प्राइवेट पार्टी के लिए हटा दी है, उस एमएसपी को कानून में लेके आ जाएं। ये कहें कि एमएसपी के नीचे कोई भी नहीं खरीद सकता, चाहे कोई भी हो। और अरे सुन तो लो, मेरी बात सुन लो, फिर आप जवाब दे देना। हाय बाय सहमत बोलो, टीवी बैठ के थोड़ा डेकोरम मेंटेन करो। अरे सुन तो लो ना, आप एमएसपी में आप फिक्स कर दीजिए कि प्राइवेट के लोग अगर उसके नीचे, अगर एमएसपी के नीचे खरीदेंगे तो वो कानूनन जुर्म होगा। एक बात। दूसरी बात, नहीं तो हालत बीएसएनएल जैसी हो जाएगी। एक सेकंड आऊंगी आपके पास, एक सेकंड जी अनुराग जी। एक सेकंड के लिए इनकी बात को भाई भले आऊंगी सर, आपको मौका दिया जाएगा। महेश साहब, आपको मौका दिया जाएगा। अनुराग जी, इस आदमी को आपने बुला लिया जिसको डिबेट करना नहीं आता, इस आदमी के साथ मैं डिबेट नहीं करूंगा। एक किस आदमी को बुला लिया, पहली बार डिबेट कर रहे हो क्या? मैं आपके बीच में नहीं बोला, आए भाई साहब क्यों बोलते हो? मैं दूसरी बात, मैंने एमएसपी का बता दिया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोलिए। हाँ, हमने बोला एमएसपी के नीचे कोई खरीद नहीं होनी चाहिए, चाहे प्राइवेट पार्टी हो, नहीं तो हालत हो जाएगी जैसे बिठाते थे। ठीक है, अनुराग जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। महेश वर्मा साहब, आपके पास आएंगे जी। क्योंकि लगातार आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन पार्टियां मौके का फायदा उठाकर इस एहतजाज को खींच रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसान फिर क्यों बैठे हुए हैं जब सरकार बारहा उनसे कह रही है कि हम आपके हित में कानून लेकर आए, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। बहुत उम्रदराज लोग, बड़ी उम्र के किसान भी दिल्ली की ठिठुरती सर्दी में बैठे हुए हैं। कुछ तो होगा तभी तो बैठे हुए हैं। सना जी देखिए, आप इस चीज को माने या ना माने, लेकिन सवाल यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड लोग जो है अगर किसी मूवमेंट में शामिल हैं तो सरकार लाख सही कहे, लाख कोई चीज संवाद की कोशिश करे, वो उसको डिरेल करने की कोशिश करेंगे। नहीं, किसानों ने तो कह दिया कि हम किसी पॉलिटिकल लीडर को अपने मंच पर आने नहीं देंगे, और किसी पॉलिटिकल लीडर को वो तो मंच पर बैठने भी नहीं दे रहे हैं। हमने कोई ऐसी तस्वीर देखी नहीं। नहीं, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, योगेंद्र यादव कौन से किसान हैं? अभी तक कोई जर्नलिस्ट थे, एक अपना बिजनेस हाउस चलाते थे। दर्शन सिंह जो पंजाब से किसान को लेकर आए हैं, वो क्या है? वो कम्युनिस्ट एफिलिएटेड जो किसान यूनियन है उसके नेता हैं। राकेश टिकैत साहब जो लोकदल के चुनाव पे टिकट लड़े, कांग्रेस से एफिलिएटेड रहे, वो हमारी बात को सुनने समझने में उन लोगों को, वो राजनीतिक उनकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिसके जरिए ये किसान आंदोलन के जरिए जो एक मोदी सरकार को साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए सना जी, एक चीज समझने की कोशिश करिए, मोदी सरकार ने किसानों को लेकर खुद अपने लिए चुनौती पैदा करी। वो चुनौती क्या थी कि 2022 में किसानों के आय को डबल करना। ठीक, उस चुनौती के तहत इस कानून को लाने की जरूरत समझी गई, और इस कानून में अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि एमएसपी को, पहला कानून जो है वो कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य है, जिसमें एमएसपी को लेकर किसानों की ये मांग है कि भाई आप एमएसपी जो है प्राइवेट पार्टी पे भी इम्पोज कर दो। मेरा सिर्फ एक निवेदन आपसे यह है कि राजस्थान में अभी 3 महीना पहले कृषि बिल पास हुआ, और उसमें एमएसपी का जो मंडियों में एमएसपी पे खरीदारी की जो एक कानून बनना चाहिए, कानून पारित होना चाहिए, वो कानून पारित ही नहीं हुआ। अब उसकी वजह से आप राजस्थान में किसानों का अनाज जो है वो एमएसपी के ऊपर खरीदा ही नहीं जाएगा। अब इस तरह के फेडरल सिस्टम में अगर हमने लिखित भी कुछ दे दिया और कोई राज्य सरकार उसको अपने यहाँ लागू नहीं करना चाहती है, वो अपने यहाँ उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती है, तो हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल किसानों को राजस्थान में उठाना चाहिए, केरल में उठाना चाहिए, पश्चिम बंगाल में उठाना चाहिए, जहां पर एमएसपी या मंडी या कोई और व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वहां जो है जितने आड़ती हैं, साहूकार हैं, बिचौलिया हैं, ठीक है, अब
जो अनुबंध की बात है, अनुबंध में सरकार के सामने ये आया कि साहब एसडीएम तक आप पहुंचाने की बात कर रहे हो, एसडीएम तक हमें सीमित कर रहे ठीक हो, है। आप जो है हमारी जमीन जायदाद पे कोई अगर हड़प ले तो हम क्या करेंगे। तो उस कानून के तहत हमने ये कहा कि हम बिल्कुल आपकी ये बात जायज है, हम इसको स्वीकार करते हैं। और ठीक है, चुनौती बार बार यही है और चुनौती मुंह खोले खड़ी है कि आखिर कब तक और कितना लंबा ये आंदोलन चलेगा। सरकार ने तो कह दिया किसानों से कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आप अपने तरीके से तारीख और वक्त को चुन लीजिए। अगली बात कब तक हो सकती है? सना जी, एक बहुत प्रामाणिक बात आपको कहूंगा, आपके दर्शकों को, आपको भी शायद ये अच्छा लगे, आप एप्रिशिएट करें। सवाल है कि इस कानून के आने के बाद इस देश में बिहार अगर ये कानून काला होता, इस कानून से किसान कंगाल हो रहा होता, इस कानून को लेकर किसी तरह की दिक्कत और परेशानी होती, या मोदी सरकार जो है कि अगर किसानों के हित में काम नहीं कर रही होती, लोगों को उसका लाभ नहीं पहुंच रहा होता, तो मुझे ये बताइए कि बिहार में प्रचंड बहुमत भाजपा को कैसे मिला, क्यों मिला? लोग तो हमें जनादेश के जरिए बाहर कर देते सिस्टम से, नहीं हुआ ना। इससे बड़ा एप्लीकेशन तो इस कानून को और कहीं नहीं मिल सकता। दूसरा कि पिछले 6 महीने के डाटा उठाइए, यहाँ पर ये भी देखना होगा महेश वर्मा साहब की एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीद किस रियासत में होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। पंजाब और हरियाणा। फिर वहां के किसान ही ज्यादा कर रहे हैं एहतजाज। वही मैं कह रहा हूं कि ये सियासत है, ये आंदोलन नहीं है, ये भ्रांति है, ये कंफ्यूजन है। आज 40 लाख, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ साना जी ये बात आपके दर्शकों के आगे रखना चाहूंगा कि जब से ये कानून आया 40 लाख किसान इस कानून का फायदा उठा चुके हैं। अब मुझे ये बता दीजिए आप कि वो 40 लाख इसका समर्थन करें या विरोध करें, ये कितने लोग हैं? आप उसके बाद भी हम ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी सरकार की प्राथमिकता क्या है? किसान को लेकर हमने क्या कहा कि हमने चुनौती अपने आप से पैदा करी कि 2022 में स्वामीनाथन आयोग जो है की रिपोर्ट जो है किसी ने आज तक लागू किया? इतना चिक्खम चिल्ली हुआ। मनमोहन सिंह के टाइम जब नरसिम्हा राव थे साना जी प्रधानमंत्री, उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह, और उनकी नीति की वजह से इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसानों ने आत्महत्या करी तो उस दौर में करी। हम ये कह रहे हैं कि इस देश में उस जंजाल से, उस कंगाल होने की स्थिति से अगर हमने मुक्ति दिलाई है, 1 बीघे जमीन हो और 1 बीघे जमीन में अगर 5 भाई बहन हो तो सबको 6-6 हजार मिल रहा है, 30,000 रुपया उसको मिल रहा है। ठीक है, लाख अच्छी बातें हैं सर महेश वर्मा साहब, लाख अच्छी बातें हैं, लेकिन सारी अच्छी बातें वहीं पर आकर रुक जाती हैं कि किसान ये कहते हैं कि हमसे बगैर पूछे कानून हमारे सर पर थोपा गया, हमसे बातचीत नहीं की गई, और वो ये कहते हैं कि आप ठिठुरती ठंड को देखिए, आखिर कौन सी ऐसी चीज है, जीवन और मरने का सवाल है, इसलिए हम यहाँ पर खींचे चले आए हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिसको आप कह रहे हैं कि ये काला कानून है, ये कानून हमें मान्य नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि आप क्यों मान रहे हैं उस चीज को? आप जो करते आ रहे हैं करिए, लेकिन उन लोगों के अधिकार को तो मत छीनिए। आप आंदोलन करिए, आप बातचीत करिए, आप अपने इनपुट को दीजिए। जैसे हमारा ये मानना है कि आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, आप एमएसपी में अगर आपको सुझाव विचार अगर आपको देने ही हैं, मुझे समझ में आता है कि हम सरकार से ये निवेदन आंदोलनकारी किसान कर सकते थे, तो आपकी एमएसपी में कैटेगरी बना दीजिए, क्योंकि अनाज में कई बार नमी होती है, नमी की वजह से एमएसपी का जो रेट होता है वो नहीं मिलता, उससे कम रेट मिलता है, तो उसकी कैटेगरी बना दीजिए। प्राइवेट पार्टी जो है वो प्राइवेट मंडी जो बनेगी उसमें एमएसपी के हिसाब से अगर कोई चीज खरीदी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि आप ये देखिए ना कि अगर इस देश में खाद्य सुरक्षा एक्ट भी है, खाद्य सुरक्षा कानून भी है, उसके तहत ये जरूरी है कि दोनों के बीच में चेक और बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को तिलहन और दलहन जो है यहाँ 500-500 रुपए किलो बिकने लगे, फिर क्या होगा? फिर लोग कहेंगे कि महंगाई बढ़ गई, मोदी सरकार ने हाय महंगाई। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये देश 135 करोड़ लोगों को ध्यान में रखते हुए, इसमें सभी लोग हैं, किसान भी है, नौजवान भी है, इसमें खेतिहर मजदूर लेकिन भी है, सवाल यही उठता है ना महेश वर्मा साहब, सवाल यही उठता है कि आपके लाख समझाने के बावजूद छोटा लीडर नहीं बल्कि टॉप लीडर्स पूरा नेतृत्व समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। किसानों के हवाले से जो अच्छाइयां हैं, उनकी कृषि के हवाले से जो अच्छाइयां हैं इस कानून में, वो बताने की कोशिश की जा रही है, फिर भी किसान नहीं मान रहे हैं। हाँ,
आखिर क्यों? यही सना जी, यही देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, हमारे कृषि मंत्री ने 6 दौर की वार्ता करी, उसमें 2 और हमारे कैबिनेट मंत्री रहे। हमने ये कहा कि आप अपनी चीजों को लिख के दीजिए। आज भी हम यही कह रहे हैं, आज की डेट में, आज के दिन में हमने यही कहा कि स्वागत है, आप आइए, बात करिए। उसके बदले में क्या कहा जा रहा है, सुनिएगा आप, कि हम तुम्हारे 26 जनवरी को बता देंगे कि हम क्या करने वाले हैं, हम तुम्हें बता देंगे कि राजधानी को कैसे हम चौक करेंगे, हम तुम्हें बता देंगे कि हम ऐसे करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां बहन की गालियां दी जा रही है, ये आंदोलन है, इसको आंदोलन कहिएगा। देश के प्रधानमंत्री की मां बहन की गालियां दी जाए जिस आंदोलन में, उसको आप किसान और आंदोलनकारी मानिएगा। जहां पे देशद्रोहियों को रिहा करने की बात कही जा रही है, वो किसान आंदोलन के नाम पर ये करिएगा, खालिस्तान का नारा लगेगा। यही बचा हुआ है इस देश में। लेकिन बीजेपी पर अब इल्जाम लगने लगा है कि किसानों का जो आंदोलन हो रहा है, तहरीक जो हो रहा है, उसे टाइम लेकर तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए, अब सवाल यह है कि बीजेपी को अगर यही करना होता तो बीजेपी सत्ता में है। उत्तर प्रदेश में ये लोग जहां से आए हैं, अगर बीजेपी यही करती तो इनको वहीं रोक देती। अगर ये लोग हरियाणा से दिल्ली तक पहुंचे हैं, हमने इनको बड़े सादर, हमारे गृह मंत्री जी ने इनसे सादर निवेदन किया कि आप लोग आइए और आप निरंकारी जो मैदान है वहां पे आप बैठिए और वहां बैठकर चीजों को आप अपनी बातों को रखिए। हमारे लोग, हमारे मंत्री आपके बीच जाएंगे, सबको संबोधित करेंगे। महेश वर्मा जी, एक बात आपको यहाँ पर क्लियर करनी होगी, क्योंकि बार बार आप किसानों के हवाले से ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये पूरा आंदोलन है, दूसरी तरफ आप बातचीत के लिए भी तैयार हैं, तो भाजपा का ही रुख तो समझ में नहीं आ रहा है। आप किसान को किसान मानने के लिए तैयार नहीं, तो फिर क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, हमारा सिर्फ ये कहना है कि किसानों का कोई अहित ना हो। इस तरह के जो किसान आंदोलन के नाम पर जो हठधर्मिता है, जो किसानों को एक तरह से इस तरह के आंदोलन करने के बाद जो है एक जो मैसेज जा रहा है, संदेश जा रहा है पूरे देश में, वो ऐसा जा रहा है कि हमने किसानों के खिलाफ कोई कानून हम बना दिए हैं। जैसे आपको सना जी आपको एक उदाहरण देके समझाऊंगा कि जैसे सीए कानून था, हम और आप तो ये समझते थे कि सीए कानून से इस देश का मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। वो एक सर्टेन तबके के लिए, एक हमारे देश में कोई बाहर का मुसलमान या बाहर के कंट्री से कोई नागरिक आके हमारे हकों पे कोई हकूक पे कब्जा न कर ले, उसके लिए वो कानून लाया। उसके लेकर मेरे मित्र, मेरे गांव से लोग फोन करते थे, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, कहते थे कि भैया अब तो हमें इस देश से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह का एक इन्वायरमेंट, वातावरण बनाना देश में, और उस वातावरण बनाकर फिर दंगा फसाद हुआ, तो हमारा सरकार तो सर आपकी है। जो वातावरण बन रहा था, उस वातावरण से निजात दिलाने की भी जिम्मेदारी फिर आपकी बनती है। बिल्कुल हमारी है। इसीलिए उस जिम्मेदारी के तहत, उस अपनी ड्यूटी समझते हुए हम इनसे बात कर रहे हैं। अगर लोगों के अंदर खौफ है, किसान हो या सीए के दौरान जो एहतजाज कर रहे थे, लोगों में खौफ, डर है, तो उस खौफ और डर को निकालने की जरूरत है। सरकार की जिम्मेदारी है ये। हम बिल्कुल वो कोशिश, वही खौफ, वो जो खौफ पैदा किया जा रहा है, उस खौफ को कमतर करने की। ठीक है, आप किसानों का आंदोलन यूं ही चलता रहेगा या सरकार कुछ पीछे कदम लेगी? महेश वर्मा साहब, देखिए, मैं आपको पूरी जिम्मेवारी और पूरे अपने जितने भी आपके दर्शक हैं, या वो किसान नेता देख रहे हो या हमारे किसान देख रहे हैं, उनसे मेरी एक विनती है, एक निवेदन है कि कोई ऐसी बात इस आंदोलन को लेकर ना कहें जिससे कि किसान और सरकार के बीच का जो एक आज जो किसानों का फायदा होना है इस आंदोलन की वजह से, वो कहीं डीरेल हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि इस आंदोलन के जरिए पॉजिटिविटी के ऊपर हम बात करें। पॉजिटिविटी क्या है कि इस कानून में जो चीजें आज के डेट में सरकार ने रखा है, उसके अलावा भी अगर कोई और अच्छी चीज हम जोड़ सके, कोई और चीज हम डाल सके, और वो आशंकाएं जो किसानों को डरा के, धमका के और उनको किसी तरह से उनके अंदर एक कंफ्यूजन पैदा करके जो उनको सड़क पे लाया गया है, वो चीज खत्म हो जाए और सब लोग अपने घर जाएं। इस देश में
आपको मैं बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने बड़ी ठीक है। इसको गंभीरता से लिया है और बहुत जल्दी आपको अच्छी कोई घोषणा सुनाई महेश पड़ेगी वर्मा सरकार साहब, की लोग तरफ ये से। कह रहे हैं, पब्लिक ये कह रही है कि पीएम मोदी जब गुरुद्वारे जा सकते हैं तो थोड़ी दूर पर बैठे किसानों से मुलाकात क्यों करने नहीं गए? देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप इस सवाल का जवाब दें। बिल्कुल सना जी, प्रधानमंत्री को कोई आदमी गाली दे रहा हो जहां पे ठीक उनके है। नाम से चप्पल और जूते मारे जा रहे हैं, उनको वहां जलाया जा रहा है उनके तस्वीर को, आप कोई आदमी, हम तो इनको फिर भी हम तहे दिल से बुला के इनको कह रहे हैं आइए चाय पीजिए खाना खाइए, और ये हमारे साथ मीटिंग करने के बाद वहां जाके लोगों को भड़का के और ठीक है। गाली गलौज पे उतारे हुए हैं। क्या करेंगे ऐसी जगह जाके? ठीक है महेश वर्मा और साहब, लोग हैं, आपने जरा सोचिए। अपना मौकफ रखा, बीजेपी का मौकफ रखा, अनुराग भदौरिया ने भी समाजवादी पार्टी का स्टैंड रखा। आप दोनों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फिलहाल दो रुख में मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर बड़े मुद्दे के साथ होंगे हाजिर। आदाब।